नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, सब कुछ बढ़िया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ध्यान रखना, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कौन सी बुक से? सेलिना कॉन्साइज बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार लेक्चर के साथ, ठीक है। चले, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पावर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पावर, पावर क्या है, ठीक है। ध्यान देना, अंडरस्टैंड बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, गलत पढ़ते हैं, कैसे सही पढ़ा जाता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन लगातार लगातार रिपीट हो रहा है तो शॉर्टकट फॉर्म में कैसे किया जाएगा, कन्वर्ट लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। रीड एंड राइट पावर्स, पावर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब अपन सीखेंगे। यूज द रूल्स, इस चैप्टर में कुछ एक्सपोनेंट लॉस रहेंगे, उनके रूल्स के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थिंक लाइक अ मैथमेटिक्स, हमें मैथ्स को रट्टा नहीं मारना है, एक मैथमेटिशियन की तरह सोचना है, समझ रहे हो ना, चीजों को समझना है। तो शुरुआत करें, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ वार्म अप है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्या है वार्म अप में? यू ऑलरेडी नोस दिस। चलिए, तो 2 into 2 into 2, हाउ मेनी 2s, कितने टाइम्स है 2s, कितने टाइम्स है 2 बताओ, 3 टाइम्स है ना, ठीक है। राइट इट शॉर्टर, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, ठीक है। जैसा कि दिया हुआ है 5 into 5 into 5 into 5 दिया, हाउ मेनी 5, कितने टाइम्स है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अगर खुद सोचो, अगर ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1000 कब लिखेंगे, जब 5 into 5 into 5 into 5 into 1000 टाइम दिया गया हो, ठीक है। 10 into 10, हाउ मेनी 10s, कितने टाइम्स है, 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आया बात समझ में? स्क्रीनशॉट करना है, करते जाना करते जाना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। व्हाट इज पावर, सबसे पहले हम पावर के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से एकदम से समझेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए न्यू चैप्टर है तो जानना बहुत जरूरी है। देखो, जैसा कि आपने देखा होगा 2 raised to the power 6, ऐसा अपने बड़े भाई बड़े बहन से सीखा होगा, सुना होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आपका नीचे होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका ऊपर क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पावर, नहीं, ये पावर नहीं है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोला जाता है। अब आपके माइंड में आएगा सर जी, अगर ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, तो पावर क्या है, तो देखो बिल्कुल ध्यान समझना। 2 की पावर 6, ये कंप्लीट, क्या इस कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। या फिर 2 की पावर 6 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, एक बार और 2, ये आपको 1 2 3 4 5 6, या ये कंप्लीट आपको क्या हो गया, पावर। या फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, कंप्लीट आंसर भी क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। फिर से माइंड में ध्यान रखो, क्या नीचे बेस, ऊपर एक्सपोनेंट, 2 की पावर 6 पावर, इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो आया पावर। आई बात समझ में? गोल्डन आइडिया, क्या आइडिया है जी, a की पावर n मींस a मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब a जो है लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर 10 मतलब a की पावर 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। और कुछ बेस, बेस क्या बोलते हैं, नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, बेस जो होता है मतलब 3 जो है लगातार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट नंबर ऑफ टाइम्स, एक्सपोनेंट मतलब जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में, है ना मजेदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करना है, करना चाहो तो कर सकते हो फटाक से, ये लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है कि सर जी ये बताना है, रीड इट, इसे कैसे पढ़ा जाता है,
राइट इट, इसे कैसे लिखा जाता है, अंडरस्टैंड इट, इसे कैसे समझा जाता है, बड़ी दिक्कत है समझना, समझाता हूं ना मैं हूं ना, चलो बिल्कुल ध्यान समझना। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 नहीं, 2 रेज़ टू द पावर 4 बोलते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स ना, 2 इंटू 2 इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते कैसे हैं, 2, इसे पढ़ते कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2, ये देखो क्या लिखा है, रेज्ड टू द पावर 4, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जैसे 5 रेज्ड टू द पावर 3, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। 5 की पावर 3 को लिखा कैसे जाता है, 5 इंटू 5 3 टाइम्स, आई बात समझ में। 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर भी बोलते हैं, 10 इंटू 10, समझ में आ गया है ना, धमाकेदार मजेदार, समझ में आया, ठीक है, आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पावर, ठीक है। अब देखना है कि पावर की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, समझ रहे हो ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पावर में कैसे बनाए, अब देखना 3 की पावर 4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे, कौन से फॉर्म में करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। 3 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या इजी पीजी पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ाना पड़ता है, बेसिक समझते हो ना, ठीक है। तो 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 3 3 9, 3 27, 3 81, ये आ गया आपका हाउ टू फाइंड द वैल्यू। ये हमने क्या फाइंड किया, वैल्यू फाइंड किया। वैसे भी हमने क्या करना है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो, अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3 3 9, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया ना, इसको सॉल्व करने पर आ गया आंसर। अब जैसे योर टर्न, ये आपका काम, इसको कमेंट करके आंसर जरूर लिखना, आई बात समझ में ना, फटाक से सोचो और लिखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्या, स्पेशल पावर एंड पैटर्न्स, क्या, हाँ कुछ स्पेशल चीजें हैं, इसमें जानेंगे समझेंगे, ठीक है। A की पावर 1 क्या होता है, ए ही होता है, समझ रहे हो ना। जैसे 10 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे, समझ रहे हो ना। पावर 1 कीप्स द नंबर अनचेंज्ड, पावर 1 जिसका होता है मतलब नंबर अनचेंज रहेगा, मतलब नंबर चेंज नहीं होगा, आई बात समझ में, ठीक है। A की पावर 0 इक्वल टू 1, A की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, फॉर अ नॉन जीरो बेस पावर 0 इज 1, मतलब अगर देखो बेस, किसी बेस मतलब बेस के ऊपर 0 दिया हुआ है, उसका आंसर 1 होगा। जैसे अगर 50 के ऊपर 0 इक्वल टू 1, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको भी करना है ना, कुछ करना पड़ेगा ना। होमवर्क क्या है, आपको ये प्रूफ करना है A की पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं अपने YouTube वीडियो में ही A की पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूफ किया हूं, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, समझ गया, A की पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपका है, सीख के आओ तुरंत, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे A की पावर 2 मतलब क्या होता है जी, A की पावर A इंटू ए, क्या होता है, A इंटू ए होता है, मतलब दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर, इसे क्या बोला जाता है, अ स्क्वायर, समझो। 10 की पावर 2 क्या बोलेंगे, 10 स्क्वायर, आई बात समझ में, ठीक है। ये काम, ये जो नीचे रहता है ये सब आप लोगों के लिए गिफ्ट रहता है, क्या रहता है, गिफ्ट, आई बात समझ में। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए अब क्या बोला है, द एक्सपोनेंशियल टूल किट, ठीक है, मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल जो है लॉज हैं उसके बारे में जानेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ मैं बनाया मतलब क्या हूं, मतलब लिखा हूं, ठीक है, उसको अच्छे से चीजों को समझना है। जैसा कि सबसे पहले क्या दिया है आपका,
बेस, सेम बेस प्लस मल्टीप्लीकेशन, अगर अगर बेस जिसका सेम होता है, जैसे देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, तो बेस को एक बार लिखने का और पावर को ऐड कर देने का, ध्यान रखना ये क्या है, लॉ है, क्या है, लॉ। इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसे लर्न कर लेना है, ठीक है। सेम बेस प्लस डिवीजन, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या है, बेस क्या है आपका, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसको हम ये भी लिखते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, मतलब बेस अगर सेम हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर m माइनस n हो जाता है, दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखना, ध्यान दीजिएगा, बेस a की पावर m की पावर n, मतलब पावर इंटू पावर, पावर ब्रैकेट के ऊपर पावर, तो ये आपस में पावर क्या हो जाते हैं, a m इंटू n हो जाते हैं, ये क्या है आपका लॉ, ये क्या है लॉ। और भी कुछ लॉ हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लॉ और मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, इसे अच्छे से समझना है, नोट करना है और याद भी करके आना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखना, मैं क्या बताया था, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस को एक बार लिखने का, पावर को ऐड कर देने का, इसे आपको याद करना है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है। a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये, बेस अगर बेस आपका क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी और m को एक बार लिखते हैं, मतलब m दोनों का है, तो a इंटू बी की पावर m, आई बात समझ में, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं, अब देखो a बाई बी की पावर m, अब देखोगे m किसका है सर जी, ये m दोनों का है, किसका, a का भी है b का भी है, क्योंकि ब्रैकेट दोनों के ब्रैकेट के ऊपर m लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, आई बात समझ में ना, बढ़िया से तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो a की पावर m की पावर n, समझ रहे हो ना, a की पावर m तो ब्रैकेट पावर n दिया हुआ है, तो ये m इंटू n हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है जी, ये आपका लॉ है, लॉ को याद करना है, याद करने के बाद क्वेश्चन के साथ एग्जीक्यूट करना है, कैसे करिए मैं हूं ना, बताऊंगा, टेंशन क्यों लेता है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर दिया है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ध्यान रखना, कौन सा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सेलिना बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, तो बने रहना, देखते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, बेस क्या है आपका, सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो बेस को हम क्या लिखते हैं, बेस को एक बार लिखने का a की पावर m माइनस n कर देते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1, समझ रहे हो, इसे आपको प्रूव करना है। इसके बाद क्या होता है, सेवेंथ नंबर क्या दिया हुआ है, a की पावर माइनस 1, a की पावर माइनस m, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, a की पावर माइनस m को क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 बाई a की पावर पॉजिटिव m, ध्यान रखना ये माइनस m दिया है ना, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, नीचे कर दो, तो ये माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव m आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही एथ नंबर है, क्या, a की पावर a बाई बी की पावर माइनस m दिया है, तो आप क्या करोगे, क्या करो, कुछ मत करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आपका पॉजिटिव m हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, फटाक से स्क्रीनशॉट पर, मैं 1 मिनट से पानी पी के आ गया फर्स्ट। नहीं चाहता है, चलिए
कर लिया? कर लिया? चलिए तो आगे बढ़े। अब हम सारे लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटे मोटे स्मॉल स्मॉल, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करेंगे कि लॉ को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो लॉ को कैसे यूज किया जाता है ध्यान से बने रहें, देखते रहें। सबसे पहले आपका दिया है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब हमें दिमाग ये लगाना है कि क्या दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना। चलो दिमाग ये लगाना है सर जी कि इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n पढ़ा था ना। क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 प्लस 3 कितना, 2 की पावर 8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ ऐसा आंसर आएगा, फाइंड द वैल्यू पूछेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स करना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या दिया हुआ है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, हमने पढ़ा है a की पावर। ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो लॉ जरूर लिखना, नहीं तो मैडम नंबर काट देंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आपका a की पावर m इंटू b की पावर m, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर जी, a इंटू बी हो जाता है, पावर को एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 3 इंटू 5 कर देंगे, उसके बाद पावर को एक बार लिखने का, दोनों का। 4 किसका पावर, दोनों का, तो 5 3 जा 15 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया है ना, मजा। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में कौन सा लॉ लगा है सर जी, a बाई बी की पावर m, m किसका है, दोनों का है। a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। ठीक है, तो 4 किसका है, दोनों का, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेने का ये आ जाएगा आंसर। है, मजा आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं। a की पावर m की पावर n आपस में मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, लॉ में तो पढ़ाया है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 की पावर 4, तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई, 4 3 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ गया आंसर। आया ना मजा? स्क्रीनशॉट करना है फटाक से कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, कर लिया स्क्रीनशॉट। चले तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लॉ देखो, हमने पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो हम क्या, बेस को लिखने का एक बार, m माइनस n लिख देने का। तो हम क्या करेंगे, तो 7 को एक बार लिखेंगे, 8 माइनस 3 करने का, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 की पावर 5। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 की पावर 0, वेरी इजी, a की पावर 0 हमने पढ़ा कितना, 1, तो 15 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, 5 की पावर 3 दिया है ना, तो हमने क्या पढ़ा है सर जी, a की पावर माइनस m क्या हो जाता है, 1 बाई a की पावर पॉजिटिव m। तो ध्यान देना, 5 की पावर माइनस 3 दिया है ना, तो क्या करेंगे, 1 बाई 5 की पावर पॉजिटिव 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सभी आंसर हमने एक्सपोनेंट में लाया है। बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते कोई बात नहीं। चलिए, क्या दिया हुआ है, a बाई बी की पावर हमने क्या पढ़ा है, माइनस m। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल b बाई a कर दो, b बाई a कर दो। इसके बाद ये आपका माइनस m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव m हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव m हो जाता है। ठीक है, तो वैसे हम क्या करेंगे, इसको 7 बाई 2 की पावर पॉजिटिव 3 कर देंगे। ये आ गया आपका आंसर। और ये 3 किसका है, दोनों का है, तो 7 की पावर 3 2 की पावर 3, ये आ गया आंसर। आई बात समझ में? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट फटाक से कर सकते हो। कर लिया? चले तो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो
इतने लॉ थे, लॉ को समझना है, लॉ बनेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेट्स डिकोड वन टुगेदर। चलिए कुछ सॉल्व करते हैं तरीके से, अच्छे से, ये आपको करना है, ठीक है। कैसे करोगे ध्यान से देखना। सबसे पहले दिया है क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। क्या हो, सेम बेस, बेस क्या है, सेम बेस, यस। ऑपरेशन क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऐड, मतलब आप क्या करना है, बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पावर को क्या करना है, 2 की पावर 3 प्लस 4 करने का। 2 की पावर कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 2 की पावर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 7 क्या होता है, आपको वैल्यू में निकालना है तो 128, अगर आपको एक्सपोनेंट में निकालना है तो 2 की पावर 7। आई बात समझ में, ठीक है सर, चलिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सेम बेस एड एक्सपोनेंट, ये आपका रूल्स, क्या है आपका रूल्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैथ्स ट्रैप, कुछ ट्रैप्स में बच्चे फंस जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। गलतियां क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, बेस सेम हो, पावर को क्या करना है, 4 + 3 7 कर देना है, ठीक है। कब, कब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्या ऐसा लॉ हमने पढ़ा है, फिर भी बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। ये एक ट्रैप है, ऐसे ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और गलती बच्चे क्या करते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 4 को भी आपस में ऐड कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। ये दोनों आपस में ऐड नहीं होती, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 की पावर 3 की पावर 4 ये क्या है आपका, 2 की पावर सेम एक ट्रैप है। ये गलतियां हमें नहीं करना है। क्या करना है हमें, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 2 की पावर 7 होता है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। आई बात समझ में, देख लो क्या गलतियां करते हैं हम, एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हो। एक काम करो, एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट करना, ठीक है, या कर स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, फटाक से मैं पूछ के आता थोड़ा। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अब आगे, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि स्मार्ट बोर्ड चैलेंज, क्या चैलेंज है आपके लिए, कुछ चैलेंज दिया गया है, बेसिक चैलेंज है, नन्ना मुन्ना, ठीक। राइट एज अ पावर, ये आपको करना है, इसका आंसर आपको देना है रफ कॉपी में। सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको देना है। इवेल्युएट, इसकी वैल्यू को फाइंड आपको करना है, ठीक है। ये सब काम आपके लिए। सिंप्लीफाई मैं सिखाया हूं ना, तो करना भी आपको है ना। सिंप्लीफाई करोगे, फटाफट करोगे, करोगे ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोनस, क्रिएट योर ओन एक्सपोनेंट क्वेश्चन फॉर क्लासमेट, ठीक है। आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है, दोस्तों को भी सॉल्व कराना है, ठीक। आगे, आगे चले। तो हमने क्या पढ़ा, रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। क्या पढ़ा, एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। एक्सपोनेंट क्या बोलता है, जैसा कि 2 की पावर 6, बेस को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते 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 जाते हैं, पढ़ता है ना। अब क्या बोला है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटन एज अ पावर, मतलब जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, इसे हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर, अरे 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 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है, सेम बेस, बेस अगर क्या हो, सेम हो, मल्टीप्लाई हो, हम क्या करते हैं, ऐड एक्सपोनेंट करते हैं, ये हमने सीखा है, ठीक है। सेम बेस सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, अगर बेस सेम हो, किसके लिए, डिवीजन के लिए, यहां मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐड करते हैं, डिवीजन के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पावर ऑफ पावर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमने सीखा है। तो आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं पार्ट 2, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट होगा, बुक सेलिना बुक से, आईसीएससी बोर्ड। तो ज्यादा से ज्यादा
पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।